Good morning, students. I am going to teach you the remaining part of people as resource. In case of India, unemployment spread far and wide in rural areas and in urban areas. In rural areas, seasonal unemployment and disguised unemployment, which I had taught in the previous lecture, and in urban areas, educated unemployment. Educated unemployment spread far and wide in urban area, which I am going to teach you now. In case of urban areas, educated unemployment has become very common. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो 10th पास करके, 12th पास करके, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है. दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, जो बहुत बड़ी समस्या है. ए स्टडी शोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंक्रीज्ड आफ्टर देन अमॉन्ग मैट्रिकुलेशन. ए स्टडी शोज दैट, एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की संख्या है वह मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक पास किए हैं अर्थात 10th पास किए हैं, उनकी संख्या से कहीं अधिक, कई गुना अधिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं. Unemployment leads to wastage of manpower resource. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. बेरोजगार होने से एक मैन पावर जो रिसोर्स है वो पूरी तरह से खत्म होता जाता है, और उनके अंदर अर्थात जो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके अंदर एक तरह से निराशा हमेशा बनी रहती है. उनके अंतर्गत वे अपने आप को आत्मग्लानि फील करते हैं, चूँकि पढ़े लिखे हैं फिर भी रोजगार से वंचित हैं. पीपल डू नॉट एनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, वे अपने फैमिली पर एक तरह से बर्डन के समान हैं. जबकि इस समय में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उन्हें खुद फैमिली की मदद करनी चाहिए, जबकि ठीक उसके विपरीत वे फैमिली पर ही आश्रित हैं, तो उनके अंदर एक तरह से हमेशा होपलेसनेस, निराशा की भाव बनी रहती है उनके अंदर. People do not have enough money to support their family because they are idle. Unemployment tends to increase income overload and impact on the overall growth of economy. बेरोजगारी जब अधिक बढ़ती है तो यह एक तरह से इकोनॉमी ओवरलोड होता जाता है और व्यवस्था पूरी तरह से हैम्पर करती जाती है, और यह आर्थिक विकास पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, चरमरा जाता है. अब है इन केस ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. अब भारतवर्ष की तुलना किया जाए तो भारतवर्ष में बेरोजगारी दर बहुत ही कम है. चाहे वो लेबर क्लास जॉब हो या किसी भी तरह का जॉब हो, कोई भी व्यक्ति यदि कम आमदनी पर ही लो इनकम हो या लो प्रोडक्टिविटी हो,
उससे अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वे अपने आप को बेरोजगार नहीं समझते हैं, क्योंकि कम आमदनी के द्वारा ही अपना भरण पोषण करना अच्छा समझते हैं। बेरोजगार रहना, आइडल, अनावश्यक रूप से बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज इन प्राइमरी सेक्टर बट डजंट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ फैमिली। डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि मान लो एक फैमिली में वर्किंग पीपल 8 हैं, 8 वर्क करने वाले हैं। ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, एक छोटे से ज़मीन का भूभाग है, उसमें 5 मेंबर की ही आवश्यकता है, और लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा जो हैं वे भी उसमें इंगेज हो जाते हैं और इनकी संख्या 8 हो जाती है। यदि 3 एक्स्ट्रा इंगेज नहीं हो तो भी वर्क स्मूथली होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाने से प्रोडक्टिविटी अधिक बढ़ नहीं जाएगी, इसलिए 3 जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुए अनावश्यक रूप से, वहीं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो इंडिया में जो है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर पर। सेक्टर डजंट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, चूँकि उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, इसलिए इससे फैमिली में जो भी गरीबी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता यदि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही अधिक बढ़ता जाए। In primary and secondary sectors, agriculture and small scale manufacturing are the most labor absorbing. प्राइमरी सेक्टर में मेन एग्रीकल्चर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह होते हैं। इसमें लेबर क्लास के जो लोग अधिक होते हैं वे अधिक से अधिक इंगेज होते हैं, और इन दोनों ही सेक्टर से में इंगेज होने से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड सेक्टर जो है टर्सरी सेक्टर, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड फार एंड वाइड सच एज बायोटेक्नोलॉजी, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। थैंक यू।